इसके बाद एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे 10.4। ठीक है, 10.4 का पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है। ये कह रहा है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इफ A equals to I cap minus 7J cap plus 7K cap और वेक्टर B equals to 3I cap minus 2J cap plus 2K cap। अब पहले तो मैं निकालूंगा A क्रॉस B, उसके बाद मॉडुलस निकाल दूंगा। A क्रॉस B निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कल बिल्कुल लास्ट में हमने प्रूव किया था। A क्रॉस B होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ I J K, याद है। फिर यहाँ आएगा A1 A2 A3 यानी 1 minus 7 7, फिर B1 B2 B3 3 minus 2 और 2 आया यार। तो अब डिटर्मिनेंट वैल्यू को जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यानी I के साथ आ जाएगा minus 7 into 2 minus 2 into 7, फिर minus J के साथ आएगा 1 into 2 minus 3 into 7, फिर K के साथ आएगा 1 into minus 2 3 into minus 7। A क्रॉस B equals to I cap 7 to the 14 minus into minus plus का 14, J cap 2 7 3 the 21, K cap minus 2 plus 7 3 the 21। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर आया माइनस इंटू माइनस प्लस 19 J कैप नमस्ते प्लस 19 K कैप। अगर मॉड्यूलस वैल्यू मॉड्यूलस वैल्यू A क्रॉस B, तो ये क्या आ जाएगी अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। याद आया ना, मॉड्यूलस तो ऐसे निकालते थे। तो 0 का स्क्वायर तो भाई 0 ही हो गया, और 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर हुआ 2 into 19 का स्क्वायर, 19 कॉमन 19 अंडर रूट 2 यूनिट। ये इसकी मॉडुलस वैल्यू। कॉपी करो। भाई कमल वीडियो देखा था इसका जो मैंने कल पोस्ट किया था, भाई वीडियो देखता तब तो आता है इसका समझ में, इसीलिए तो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ ताकि कोई दिन छूट जाए तो उसका आप वीडियो देख सकें। इसीलिए मैं हर दिन को जो है रिकॉर्ड करके वहां पे डालता हूँ। देखो नेक्स्ट है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a plus b and a minus b। पहले तो a हमारे पास ये और b है ये। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। तो वेक्टर a जो है ये है 3i plus 2j plus 2k, 3i plus 2j plus 2k। वेक्टर a तो ये है, वेक्टर b है i plus 2j minus 2k, i plus 2j minus 2k। वेक्टर a और वेक्टर b। अब हमें एक वेक्टर निकालना है, मान लीजिए ये दोनों वेक्टर है, मैंने आपको ऐसे सिखाया। एक तो ये वाला वेक्टर, जिस वेक्टर की डायरेक्शन है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। हमें एक वेक्टर निकालना है जो यूनिट वेक्टर, जो इन दोनों के साथ क्या हो परपेंडिकुलर। समझ में आया, जो इन दोनों वेक्टर के साथ में क्या है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो मैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b करता हूं। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b 3i प्लस 1i 4i 2 to the 4j प्लस 0k एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, वो क्या होगा 3i माइनस 1i कितना हो जाएगा 2i, 2j में से 2j गया 0, j प्लस 2 to the 4k। समझ में आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे, 4k पॉजिटिव हो जाएगा।
कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब हमें जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो क्या होगा इन दोनों का परपेंडिकुलर। हमें कौन सा यूनिट वेक्टर निकालना है, जो a प्लस बी और a माइनस बी के क्या परपेंडिकुलर। तो तुम्हें जब मैंने कल ये क्रॉस प्रोडक्ट समझाया था, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट था, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो क्या आ रहा था, इसके परपेंडिकुलर। यही तो समझाया था कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इनके इस प्लेन के, याद आ गया, वो क्या होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इन दोनों का भी मैं क्या कर देता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं। नाउ वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल्स टू I J K 4 4 0 2 0 4 एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई I के साथ में 4 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0 माइनस J के साथ में वही 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0 और K के साथ में 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू। मेरी बात समझ में आई? तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 आए माइनस 4 4 जा 16 जे और माइनस का 8। ये तो वेक्टर आ गया, लेकिन मुझे कौन सा वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इधर लिखें, इधर ही लिखो, चलो यूनिट वेक्टर ऑफ a क्रॉस b क्रॉस a माइनस b, इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा a क्रॉस b क्रॉस a माइनस b और अपॉन इसका मोड। भूल गए हो तो याद दिला दूं कि अगर हमारे पास वेक्टर a होता है तो इसका जो यूनिट वेक्टर आता है वो आता है वेक्टर a अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ a। तो इस पूरे के पूरे वेक्टर का a क्रॉस b क्रॉस a माइनस b, इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब इतनी बड़ी कैप लगाने के बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। ठीक है, क्या हुआ, कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, ऊपर तो क्रॉस प्रोडक्ट हम पहले ही निकाल चुके हैं, 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि वैसे ये नेगेटिव है। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k, स्क्वायर हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर हो गया, ये भी पॉजिटिव में 16 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 8 का स्क्वायर। 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन यहाँ अंडर रूट में 8 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 का स्क्वायर बाहर आया। ठीक है, 8 का स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 16i माइनस 16j माइनस 8k, 8 का स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर बचा रूट के 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 9। तो 9 से भी रूट बाहर आ गया, ऊपर से मैं 8 ही कॉमन ले लेता हूँ। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9 से बाहर आया 3। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है 2i माइनस 2j माइनस k बाय, ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। कॉपी करो। देखो इसमें एक चीज यहाँ पर छूट गई है, जब भी हम किसी चीज का अंडर रूट लेंगे तो वो बाहर किस में आता है, प्लस माइनस में। मतलब यहाँ पर जो है ये साइन आएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो हर एक साइन जो है, ये तो प्लस माइनस का 2/3i, यहाँ पर नेगेटिव पहले है तो नेगेटिव प्लस 2/3j नेगेटिव प्लस k/3।
ये आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, जरा इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, इफ ए अ यूनिट वेक्टर, ए जो है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसकी जो मोड वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1। यूनिट वेक्टर के साथ ये तो होता है कि इसका मॉडुलस क्या आता है, 1 आता है। अब A is a unit vector that makes angle pi by 3 with I, that makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with J, pi by 4 with J, and an acute angle with theta with K, and an acute angle theta with K। ठीक है, तो देखो जरा, मैंने कहा कि लेट ये जो वेक्टर हमारे पास A है, इसे मैंने लिखा A1I A2J प्लस A3K। अब तुम्हें अगर याद हो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, याद है डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले थे? अरे भाई तुम तो बहुत ही खतरनाक हो रहे हो। डायरेक्शन कोसाइंस जैसे अगर हमारे पास ये वाला कोई वेक्टर था तो हमने उसके डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकाले थे, cos अल्फा इक्वल्स टू a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। याद आया या नहीं आया डायरेक्शन कोसाइंस? अभी भी याद नहीं आया क्या? आ गए? या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि cos अल्फा इक्वल्स टू a1 अपॉन मोड ऑफ a, क्योंकि ये क्या है, पूरे के पूरे वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो पहला एंगल कितना बना रहा है आई एक्सिस के साथ में, पाई बाय 3। तो हम इसे लिख सकते हैं cos पाई बाय 3 इक्वल्स टू a1 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। cos पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2 है, सॉरी cos पाई बाय 3 की वैल्यू थे 1/2 इक्वल्स टू a1 एज इट इज। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर a एक यूनिट वेक्टर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से जो a1 आया ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही दूसरा एंगल कितना बना रहा है j के साथ में, π/4, तो ये आएगा cos π/4 इक्वल्स टू a2 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। cos π/4 का मतलब 1/√2 इक्वल्स टू a2 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a यहाँ पर दी हुई हमें, वो है 1, तो a2 आया 1/√2। लास्ट जो वैल्यू है वो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू a3 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, या cos थीटा इक्वल्स टू a3 एज इट इज रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a है 1, तो a3 आया हमारे पास में cos थीटा। अब चूंकि a क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, we know that a is a unit vector। हमें पता है कि a किस टाइप का वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, so its absolute value will be equal to 1। और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू स्केलर वैल्यू ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। a1 कितना है, 1/2 का स्क्वायर
A2 कितना है 1/√2 का स्क्वायर, A3 कितना है cos थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देंगे। तो जब बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये आएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 4 1 प्लस 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 या cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का 3/4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/4। अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास में cos थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब इसमें पहले से ही दिया हुआ है मुझे कि जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में। अगर 0 से 90 के बीच में तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, cos थीटा हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। नाउ theta is an acute angle, so by taking only positive sign, तो सिर्फ हम कौन सा साइन लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन लेने के बाद में आएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 या cos थीटा इक्वल्स टू cos π/3, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा π/3। तो हमें थीटा निकालना ना, फाइंड एन एक्यूट एंगल, तो थीटा कितना आया π/3। कॉपी करो। एक और छोटी सी चीज मिस हो गई है इसमें, ये क्या कह रहा है एंड फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए। तो ए का एक कंपोनेंट A1 तो कितना आया है 1/2, दूसरा कंपोनेंट A2 कितना है 1/√2, और तीसरा कंपोनेंट A3 इक्वल्स टू है cos थीटा, तो थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा cos π/3, तो थर्ड कंपोनेंट आ गया 1/2। तो एंगल तो हमारा π/3 आया और कंपोनेंट्स क्या है 1/2, 1/√2 और 1/, अब करो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। छोटा सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे ये कह रहा है कि शो दैट वेक्टर A माइनस वेक्टर B इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो अब इसका मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और क्रॉस प्रोडक्ट करना शुरू कर देता हूँ। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A बारी बारी से प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। फिर माइनस का वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस इंटू माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A कितना होगा? अरे 0 होगा, कल कराए थे। वेक्टर I क्रॉस वेक्टर I 0 था। हद होगी यार, हद हो गई। कुछ तो तुमने मजाक बना रखी है।
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी भी कितना आ जाएगा 0। सेम वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट 0। मैंने आपको ये भी बताया था कि वेक्टर जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यूनिट वेक्टर का था ना? नहीं, सबका था, हाँ वैसे यूनिट वेक्टर का था, ठीक है, पर सेम वेक्टर्स की प्रोडक्ट 0 होती है। अच्छा, एक मैंने आपको बात बताई थी कि वेक्टर जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होते। मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, ये बताया था ना, मैंने कहा था डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इसकी वजह से साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ही ये लिख लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो मतलब ये नेगेटिव है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, साइन चेंज हो जाएगा। देखो अगर इनको कम्यूटेटिव में लिखना है तो साइन क्या होगा, चेंज। तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया और इसे क्या लिख दिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये आ गया हमारा 2 टाइम्स इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बनेगा। बस यही प्रूव करना था। अब चलो इसको कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ये तो लैम्डा और म्यू ही है, पक्का है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू फाइंड करना है। इफ 2i + 6j + 27k 2i + 6j + 27k वेक्टर is the cross product of I प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के, प्लस का लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, ये है आई, ये है जे, ये है के। आई के साथ में 2 6 27 1 लैम्डा म्यू और इक्वल्स टू कितना है 0। तो आई के साथ में आ जाएगा 6 इंटू म्यू माइनस का 27 इंटू लैम्डा, फिर माइनस का जे 2 इंटू म्यू माइनस 27 बन जा 27, और के के साथ में आ जाएगा हमारा 2 इंटू लैम्डा माइनस 6 बन जा 6 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वल्स टू 0 है I 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6। इस 0 को लिखो 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब बोथ साइड्स कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड से कंपेयर करेंगे तो j का कोफिशिएंट है माइनस का 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0, माइनस को हटा दो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0, यहाँ से म्यू कितना आया 27/2, और लैम्डा के लिए 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 या 2 लैम्डा इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 3। तो लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू होगी। कॉपी करो। हाँ तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। तो ये कब पॉसिबल है, सबसे पहले ये वाली टर्म लेता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला है हमारे पास में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी into cos theta equals to 0, which is only possible either the value of absolute A equals to 0, the value of absolute B equals to 0, और ये cos theta, और cos theta equals to 0
ये कब पॉसिबल है? जब cos थीटा इक्वल्स टू cos 90 डिग्री हो, या फिर थीटा कितना हो 90 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब है कि वेक्टर ए क्या हो वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर। यही तो केस है, तभी तो 90 डिग्री होगा। एंड जो दूसरी वाली वैल्यू है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0। इन चारों के प्रोडक्ट 0 है। अब ये कब पॉसिबल है? आइदर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 0, या तो ये 0, अगर एक 0 हो गया तो उसके सभी से प्रोडक्ट होके 0 हो जाएगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो गया तो सभी के प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री, यहां से थीटा इक्वल्स टू कितना आया 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों या तो कोलिनियर हो, एक ही लाइन पर हो, या फिर दोनों के दोनों क्या हो पैरेलल। अगर एक ही लाइन पर होंगे तो भी उनके बीच पैरेलल लिखेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 0 होगी। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए क्या है पैरेलल टू वेक्टर बी। तो अब देखो ये दोनों कंडीशंस एक ही साथ अप्लाई हो रही है। एंड का मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना है 0, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 0, मतलब ये दोनों इंसिडेंट एक ही साथ हो रहे हैं। एंड का मतलब अगर दोनों इंसिडेंट एक ही साथ हो रहे हैं तो ये बात पॉसिबल नहीं है कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और ए बी के पैरेलल भी हो। एक साथ अगर इवेंट होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाए और दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है ना? तो इफ बोथ द इवेंट्स, यहां पर एक बात और की यूनिट फैक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसको इसलिए छोड़ दिया। इफ बोथ द इवेंट्स आर ऑकरिंग simultaneously then vector A is perpendicular on vector B and vector A is parallel to vector B is not possible। तो ये वाली इवेंट पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, या तो वेक्टर A इक्वल्स टू 0 होगा या फिर वेक्टर B इक्वल्स टू 0 होगा। आइदर absolute value of vector A equals to 0 or absolute value of vector B equals to 0। कॉपी कर लो।